हेलो गाइस, अनियोंगा से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ड्रामा गर्ल पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यंगून दायन पर अटैक कर देता है। फिर यंगून को अरेस्ट कर लिया जाता है। दायन गयन को बताती है जो उसकी बहन उससे 18 साल पहले बोलना चाहती थी। फिर चीफ इंस्पेक्टर चियोल को ढूंढने उसी वर्क प्लेस पर जाते हैं। वहाँ इंस्पेक्टर चियोल उन्हें नीचे गिरे हुए मिलते हैं। चीफ रोने लगते हैं। फिर इंस्पेक्टर चियोल को होश आ जाता है। हॉस्पिटल में दायन की सर्जरी चल रही होती है। गयन भी हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ दायन की मदर उसे बताती है कि डॉक्टर ने बोला है कि दायन सेफ है। दायन की मदर गयन को थैंक यू बोलती है दायन को बचाने के लिए। दायन को सर्जरी के बाद कुछ दिन तक होश नहीं आता। दिखाया जाता है कि यंगून इंटेरोगेशन में कन्फेस नहीं करता कि 18 साल पहले उसने गयोंग का मर्डर किया था। फिर दिखाते हैं कि जीवन तक अपने फादर से मिलने जाता है और उनके लिए नए कपड़े और शूज लेकर जाता है। गयोंग अपनी मॉम को बताता है कि उसे लगता है कि उसके फादर गुजर गए हैं और बहुत टाइम से उन्हें कांटेक्ट भी नहीं कर पाया है। फिर दिखाया जाता है कि दायन और गयोंग एक दूसरे के इमोशंस को फील नहीं कर सकते। दायन को लगता है कि जिस वजह से वो एक दूसरे से कनेक्ट थे वो बात कंप्लीट हो गई है और इसीलिए अब उन दोनों का कनेक्शन भी ख़त्म हो गया है। दिखाया जाता है कि दायन और उसकी फैमिली लंच कर रहे होते हैं। दायन बोलती है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है। इन कुछ दिनों में किसी का मर्डर करना और उसका मर्डर होते होते बच जाना सब एक्सपीरियंस कर चुकी है, जिससे उसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। फिर वो लोग खुश हो जाते हैं। फिर दायन स्टडी करने लाइब्रेरी जा रही होती है, पर पहले वो रेस्टोरेंट जाती है जो खाली होता है। वहाँ वो गयन के बारे में याद करती है। फिर एक दिन दायन लाइब्रेरी से वापस आ रही होती है तो बारिश होने लगती है। वो एक जगह रुक जाती है जहाँ गयन अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और दायन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। दायन उसे टच करके चेक करती है कि क्या गयन इस बार सच में उसके सामने आया है। फिर दायन पूछती है कि पिछले 1 मंथ से वो कहाँ था। वो समझती है कि उसे टाइम चाहिए था और उनका ब्रेकअप हो गया था। गयन बोलता है कि वो दायन को भूल नहीं पाया। तो दायन पूछती है कि क्या वो दोबारा डेट करना चाहता है। गयन बोलता है कि हाँ। तो दायन कहती है कि गयन को उसे फिर से इम्प्रेस करना होगा। तो गयन उसे रोककर किस कर लेता है। फिर दिखाते हैं कि दायन की नानी किसी से मिलने जाती हैं। उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। वहाँ उनसे मिलने उनका बेटा आता है और वो उसे वो पैसे दे देती हैं। रियलिटी में वो दायन के फादर हैं। उसके फादर पूछते हैं कि वो उनके साथ क्यों नहीं रहती और दायन की मदर के साथ क्यों रहती हैं, जबकि उन दोनों का तो डिवोर्स हो चुका है। तो वो याद करती हैं कि ये सब उनकी ही गलती है। उन्हें उन दोनों की मैरिज से पहले दायन की मदर को बता देना चाहिए था कि उनका बेटा कैसा है। और डिवोर्स के बाद एक दिन उन्हें कॉल आया था कि दायन किडनैप हो गई है। तो वो दायन को ढूंढने गई थी और फिर दायन अपनी मेमोरीज भूल गई थी। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब वो दायन के साथ ही रहेंगी, उसकी नानी बनकर। दायन की मदर दायन की नानी का वेट कर रही होती हैं बस स्टैंड पर और फिर वो दोनों साथ में घर जाते हैं। दिखाया जाता है कि गयन दोबारा जीवाडोंग में आ जाता है रेस्टोरेंट खोलने और दायन गयन फिर से डेट करने लगते हैं। वो दायन के साथ डेट पर जाता है और अब वो दोनों एक दूसरे के इमोशंस फील नहीं कर सकते, जिस वजह से उन्हें एक दूसरे को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर वो खुश होते हैं। फिर दिखाते हैं कि दायन उन्योंग और मिंजो बात कर रही होती हैं। दायन अपनी डेटिंग लाइफ के बारे में बता रही होती है। फिर वो दोनों मिंजो से पूछती हैं कि उसके और जीवन तक के बीच क्या चल रहा है। फिर मिंजो जीवन तक से मिलने जाती है। वो दोनों खुश होते हैं और बोलते हैं कि वो डेट कर रहे हैं। ये बात वो पुलिस स्टेशन में किसी को नहीं बता सकते, पर उनके पीछे पुलिस कार आ रही होती है और उनके सीनियर्स को पता होता है कि वो डेट कर रहे होते हैं। फिर दिखाते हैं कि इंस्पेक्टर चियोल यंगून से मिलने आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि वो बता दें कि गयन की बॉडी कहाँ है और बदले में वो उसकी सारी बातें मान लेंगे, पर यंगून उन्हें कुछ नहीं बताता। वो कई दिनों तक यंगून से मिलने आते रहते हैं। फिर यंगून एक दिन परेशान होकर उन्हें एक हिंट दे देता है कि जहाँ वो बचपन में अपने होम टाउन में खेला करते थे। फिर ये बात इंस्पेक्टर चियोल गयन को बताते हैं और वो बोलते हैं कि वो उसकी बहन को ढूंढने जा रहे हैं। इंस्पेक्टर चियोल और चीफ उसी जगह पहुंच जाते हैं। चीफ ने रिजाइनेशन दे दिया होता है और अब वो इंस्पेक्टर चियोल की हेल्प करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर चियोल बोलते हैं कि वो सारा एरिया चेक करेंगे जब तक उन्हें गयोंग नहीं मिल जाती और वो सब करेंगे जो उन्हें करना पड़ेगा।
फिर दिखाते हैं कि गहुन अपना रेस्टोरेंट खोलने वाला होता है। सभी लोग तैयारी करते हैं और गहुन दायन को रेस्टोरेंट का मैनेजर बना देता है। उसकी रेस्टोरेंट ओपनिंग के दिन बहुत सारे लोग आते हैं। सभी को रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद आता है। फिर गहुन बताता है कि रेस्टोरेंट से टाइम निकाल कर वो गहुन को ढूंढने भी जाता है। जहाँ वो बताता है उस एरिया को भी गहुन ने खरीद लिया है। फिर एक दिन गहुन को कॉल आता है। वो उसी जगह जाता है जहाँ उन्हें 2 बॉडी मिली होती हैं, जो एक छोटी बच्ची और एक बड़े आदमी की होती है। गहुन शॉक में होता है, वो रोने लगता है और उसकी बहन और फादर को याद करता है। फिर गहुन और उसकी मदर उनका फ्यूनेरल करते हैं। गहुन को उसकी मदर बताती है कि गहुन के जाने के बाद वो बहुत दर्द में थी और दर्द को कम करने के लिए उन्होंने पागल होने का तरीका अपना लिया था, पर अब वो गहुन के लिए एक अच्छी लाइफ जिएंगी और अपनी मेडिसिन भी टाइम से लेंगी। गहुन उन्हें थैंक यू बोलता है और सोचता है कि जो भी पास्ट में हुआ था उसके लिए अब वो दोनों अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे। फिर गहुन बोलता है कि वो अब दायन के साथ हैप्पीली रह रहा है और वो पास्ट को भी भूलता जा रहा है। जीवाडोंग के सभी लोग अपनी अपनी फैमिलीज के साथ हैप्पी रहने लगते हैं। फिर दिखाते हैं कि गहुन के रेस्टोरेंट में बहुत सारे कस्टमर आए होते हैं और दायन की मदर के रेस्टोरेंट में कोई नहीं। तो वो सोचती हैं कि ये रेस्टोरेंट दायन का ही है और जो दायन का है वो उनका भी है, तो वो खुश हो जाती हैं। फिर गहुन दायन से बैकयार्ड में मिलने जाता है, जहाँ वो सोचता है कि अब उसे दायन को बता देना चाहिए। फिर दिखाते हैं कि जीवन तक अपने फादर का हेयर कट कराता है और फिर वो मिंजो के साथ डिनर करने जाते हैं। यहाँ इंस्पेक्टर चियोर दायन की मदर को बताते हैं कि बहुत खुश थे जब उन्हें पता चला था कि दायन की मदर जीवाडोंग में रहने आ गई हैं। फिर दायन की मदर, नानी और इंस्पेक्टर चियोर तीनों पुलिस स्टेशन के सामने रुक जाते हैं और कन्फेशन करने जा रहे होते हैं। यहाँ दायन के पास गहुन आता है। दायन भी सोचती है कि उसे गहुन को अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए, पर गहुन पहले बोल देता है कि आई लव यू और ये ड्रामा यहीं हैप्पीली एंड हो जाता है। थैंक यू।